वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है रोल ऑफ़ लॉ इन सोसाइटी। कि सोसाइटी में लॉ का क्या किरदार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये स्क्रीन जो है वो ब्लर नज़र आ रही है, तो आप इस वीडियो की सेटिंग में जाएँ और वहाँ पे जाकर आपने जो है वो एचडी क्वालिटी के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, जिससे आपको ये वीडियो जो है वो ब्लर नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो हम वन बाय वन करके इसी तरह से नोट्स से जो है वो आपको हम पढ़ाते जाएंगे और आप इन नोट्स को जो है वो अपने असाइनमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी लाइन्स, प्रीएम्बल आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप मीनिंग, डेरिवेशन, उसके बाद डेफिनेशन और आगे फर्दर इसी तरह से आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा है रोल ऑफ़ लॉ इन सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ का क्या किरदार है, उस क्वेश्चन को आज हमने लेके चलना है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन है, जिसमें लिखा है लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी फॉर इट सर्व एज अ नॉर्म ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन। इट वॉज मेड टू प्रोवाइड फॉर प्रॉपर गाइडलाइंस एंड ऑर्डर अपॉन द बिहेवियर ऑफ ऑल सिटीजन एंड टू सस्टेन इक्विटी अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। इट कीप्स सोसाइटी रनिंग विदाउट लॉ देयर वुड बी काउस। यहाँ पे ये बताया गया है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोगों को ये बताता है, कुछ रूल्स बताता है जिसके तहत सिटीजन्स ने क्या करना होता है, उसके तहत अपनी लाइफ को गुजारना होता है। एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है जो कि इंसान को बताता है कि उसका बिहेवियर क्या। बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और इसका मतलब ये है कि इंसान को बताया जाता है कि व्हाट इज़ गुड थिंग एंड व्हाट इज़ बैड थिंग। डिफरेंस हमें बताया जा रहा है गुड और बैड थिंग के दरमियान में। इसके अलावा लॉ का जो अहम किरदार है वो ये है कि जो तीन ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, जिसमें एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, इन तीनों ऑर्गन्स को कहता है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में अपना काम करें। यानी इनके दरमियान में इक्विटी रखता है, इक्विलिटी रखता है। अगर कानून मौजूद ना होगा तो फिर क्या होगा, जुल्म सितम होगा। आगे इसकी मीनिंग है, आप मीनिंग भी लिख सकते हैं उसमें। ये जो इसकी डेरिवेशन है उसको आप ऐड कर सकते हैं सब हेडिंग के तौर पे। आप अलहदा से भी इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसके मीनिंग में डेरिवेशन को लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी लिटरल मीनिंग ऑफ लॉ। अब मैं इसके मीनिंग पढ़ती हूँ। इसमें है लॉ मीन्स अ रूल और सेट ऑफ रूल। लॉ का मतलब है कुछ असूलों का मजमुआ, कुछ असूल ज़वाबत को हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉ कहते हैं। आगे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि रूल ऑफ कंडक्ट और एक्शन प्रेस्क्राइब फॉर्मली रिकॉग्नाइज एज बाइंडिंग एंड इन्फोर्स बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऐसे रूल्स, ऐसे कंडक्ट जो कि इंसान को बताते हैं कि उसने कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं। इंसान को बताया जाता है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको इन्फोर्स करवाया जाता है किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तहत, और लोगों को क्या कहा जाता है कि आपने इसको हर हाल में फुलफिल करना है। आगे डेरिवेशन है, ये कहाँ से लाया है लफ्ज़ लॉ जो है वो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ लैग से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है कुछ फिक्स्ड रूल्स, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ लॉ हैं जो कि हमें कहा जाता है हमने इसको फॉलो करना है। लॉ लैग जो वर्ड है लैटिन, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू लिमिट, टू डिसिस्ट। आगे डेफिनेशन है लॉ की, लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद द रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल। लॉ क्या कहता है, कुछ ब्रांचेज है किसकी, एक नॉलेज है हमें रूल्स के बारे में, असूलों के बारे में, जवाबत के बारे में, कुछ चंद प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारा नॉलेज है उसको हम लॉ कहते हैं। आगे सर जॉन सॉलमेंट के मुताबिक है, द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि इंसाफ की बहाली के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जो कि हमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स का सेट होता है जो कि हमें बताया जाता है और स्टेट पे अप्लाई किया जाता है कि लोग जो है इसको फॉलो करें। किस लिए फॉलो करें, इंसाफ के लिए। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन गिवन टू इन्फीरियर एंड बैक्ड बाय सेंसेशन। ये जॉन ऑस्टन ने कहा है कि लॉ कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो कि क्या किया जा रहा है, किसी इन्फीरियर अथॉरिटी के तहत जो है इन्फोर्स करवाया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि इसको फॉलो करें। ठीक है, मतलब कंपल्शन कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है इस कानून को, इस असूलों को फॉलो करने के लिए। अब आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि लॉ का क्या क्या किरदार है, क्या क्या लॉ जो है वो अपने किरदार अदा करता है सोसाइटी को बनाने के लिए। सबसे पहले जो लॉ का अहम किरदार है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी। लॉ प्ले अ ग्रेट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ये बताया गया है कि लॉ जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है लोगों के जो राइट्स हैं और जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हम कहते हैं ड्यूटीज़ को, और उनको प्रोटेक्ट करता है लॉ जो है। ठीक है, ये किसके, सिटीजन ऑफ स्टेट, जो एक सिटी मतलब उनकी जिम्मेदारियों और राइट्स क्या है हमारे, जो हमारे आइन के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 8 से लेके
98 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें राइट टू लाइबर्टी है, राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। तो ये सारे राइट किसको मिलते हैं? ये सिटीजन्स को मिलते हैं। हर सोसाइटी के जो बेसिक राइट्स हैं, हर स्टेट के जो बेसिक राइट हैं वो डिफरेंट है। अब जो पाकिस्तानी स्टेट है उसके जो राइट्स हैं वो आर्टिकल के जो हैं वो उनमें मेंशन कर दिए गए हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए गए हैं। अब लोगों को कहा जा रहा है कि जो उन राइट्स को मतलब आप पे फॉलो करना ज़रूरी है। अब लोगों पे ड्यूटीज़ भी ये लगा दी गई हैं कि आपके राइट्स जो हैं वो बाकी सिटीजन्स के जो राइट हैं वो आपकी ड्यूटी है। चलिए आपको हमने राइट तो दिए हैं, लेकिन आप उन ड्यूटीज़ को भी क्या करो, साथ में फुलफिल करो। इट प्रोवाइड सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ टोटली फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। अब सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ कहता है, सब्सटेंटिव आप कह लो कि थ्योरी फॉर्मेट में जो लिखा है वो उसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और प्रोसीजर लॉ जो आप कोर्ट वगैरह में देखते हैं जिसके तहत जो है वो एक प्रोसीडिंग चलती है, लिटिगेशन का प्रोसीजर चलता है, उसको हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। If rights of an individuals are being infringed, the law provide him protection and security। अगर किसी बंदे का कोई भी राइट जो है, हकूक कोई भी उसका मतलब सुलभ होता है या उसको इन्फ्रिंज किया जाता है, तो लॉ क्या करता है कि उस बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन फराहम करता है कि उसके इस राइट को क्या किया जाए, हफाजत फराहम की जाए। आगे है सेफ्टी फॉर द पीपल। ओबियसली जो लॉ है उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं स्टेट के, सोसाइटी के, उनके बेसिक राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। अगर सोसाइटी में जो है वो लॉ ही मौजूद नहीं होगा तो किस तरह से जो है एक बंदे को, एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो बेसिकली लॉ का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि लोगों की सेफ्टी की जाए, लोगों के घर को सेव किया जाए, लोगों की एजुकेशन को, लोगों की फैमिली को सेव किया जाए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आप देखते हो कोर्ट्स में लोग जाते हैं तो क्यों इंसाफ के लिए जाते हैं कि उन्हें पता है कि हमें जो है कानून से जो है वो किसी न किसी तरह से इंसाफ मिलना है। तो लॉ का जो बेसिक, कानून का बेसिक पर्पज़ होता है वो रिज़ॉल्व करना होता है, डिस्प्यूट जो लोगों के दरमियान में अराइज़ होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, जिसमें सिविल सूट्स, प्लेन्स आती हैं या आपके सिविल जो मुकदमात होते हैं जिनको हम दीवानी मुकदमात कहते हैं वो आते हैं। उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल्स आर प्रोवाइडेड बाय लॉ। जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो भी लॉ के तहत क्या किए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। बाय विच द ज्यूरी जुडिशरी रिवॉल्व द डिस्प्यूट। अब ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी हम कहते हैं कि मतलब दो या दो से ज़्यादा जजेस होते हैं जिनका एक बेंच बनता है, उनको हम ज्यूरी कहते हैं। और अदलिया और कहते हैं जुडिशरी का यही काम है कि क्या करना, उन्होंने जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात होते हैं उनको सॉल्व करना, लोगों के दरमियान में जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, यानी दीवानी हो गए, आपके ज़मीनों के रिलेटेड हो गए, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो गए, और अगर आपके क्रिमिनल में देखें तो मर्डर वगैरह के रिलेटेड जो मामलात होते हैं उन सब को डील कौन करता है? हमारा कानून ही डील करता है। कानून के तहत ही लोगों के इन डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है मेंटेन्स ऑर्डर। मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इज़ वेरी नेसेसरी। मतलब कि मेंटेनिंग ऑर्डर रखना, जब एक सीक्वेंस बरकरार रखना सोसाइटी के अंदर बहुत मुश्किल काम है। तो ये कैसे बरकरार रखा जाता है? ये जी देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ लॉ द ऑर्डर ऑफ अ सोसाइटी इज़ मेंटेन। ये सिर्फ लॉ के ही मरहूने मिन्नत है कि हम सोसाइटी में जो मतलब ऑर्डर है सोसाइटी का उसको मेंटेन रखते हैं, अमन व ईमान को मेंटेन रखते हैं, लोग पीसफुली जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं बाय दी अडॉप्शन ऑफ लॉ। मेंटेनेंस ऑफ पीस, यानी कि अमन कैसे में रहता है सोसाइटी में, स्टेबिलिटी कैसे रहती है, तो वो भी बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? वो भी लॉ के तहत मुमकिन है। इफ़ देयर इज़ नो पीस इन सोसाइटी पीपल कैन नॉट अवेल द राइट्स एंड देयरफॉर पीपल आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एक्यूरेटली। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर सोसाइटी में जो है बेसिकली लोगों को उनके राइट्स ना मिल रहे होंगे और लोग जो है वो इस काबिल ना होंगे कि अपनी ड्यूटीज़ को वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकें, तो फिर लॉ क्या होगा सोसाइटी में? नो पीस इन अ सोसाइटी मीन्स दैट सोसाइटी इज काउज। मतलब अगर सोसाइटी में ये चीज़ें ही नहीं मौजूद तो सोसाइटी में अमन कैसे होगा? अमन नहीं है तो फिर सोसाइटी में जुल्म सितम होगा, अमीर अपनी हुकूमत जमाएगा और गरीब जो है वो जुल्म सितम का शिकार होगा। तो लॉ जो है वो ये बेसिक पर्पज़ लॉ का है कि वो मेंटेन करता है सोसाइटी के पीस को, जिससे जुल्म सितम का क्या होता है? खात्मा होता है। लीगल कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि कानूनी जो शऊर है वो लोगों में आता है। अब देख लें आप, एक लॉयर को, एक एडवोकेट को बेसिकली लॉ के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो एक बेसिकली एक लॉयर जानता है। अब एक बंदे के लिए, कॉम इंडिविजुअल्स के लिए इतनी चीज़ें उसको लॉ के बारे में आगाही नहीं होती। अब आप लॉ के फील्ड में आ चुके हैं, जब आप इसको पढ़ोगे, आपको फ़िलॉसफी ऑफ लॉ का पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं फ़िलॉसफी ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन टू लॉ जिसको आप कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोडक्शन लॉ के तहत इस बुक को पढ़ाया जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी में लीगल सिस्टम के तहत इस बुक का नाम लेके इसको पढ़ाया जा रहा है।
तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि हमें कुछ लॉ के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अंडरस्टैंड करवाई जा रही हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि भई जो लॉ है वो क्या है, उसकी सोर्सेज़ क्या हैं, उसकी काइंड्स क्या हैं, उसकी थ्योरीज़ क्या हैं। बेसिकली लॉ के बारे में जो नॉलेज है वो हमें फ़िलॉसफ़ी ऑफ लॉ में मिलता है। तो अब एक लॉयर जो है जब वो पढ़ता है, कानून को पढ़ता है, तो उसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो उसको पता चलता है कि पनिशमेंट के रिलेटेड कौन-कौन से लॉज़ हैं जो डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड कौन से लॉज़ हैं जो डील करते हैं, लैंड के रिलेटेड कौन से लॉज हैं जो उनसे डील करते हैं। अगर लैंड के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है, और एक आम इंडिविजुअल्स के लिए इन सब बातों को एलेबोरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लीगल कॉन्शियसनेस उसी बंदे को होगी जो कि लॉ से वास्ता रखता होगा। मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ द लॉ इन देयर सोसाइटी, सो अल्टीमेटली दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटी। अब यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत से लोगों को जो माशरे के होते हैं उनको कानून के बारे में पता नहीं होता, और इस वजह से जो उनकी जिम्मेदारियाँ, जो उनके हकूक़ होते हैं, उनसे भी उनकी आगाही नहीं होती। देयरफॉर स्टडिंग लॉ क्रिएट्स लीगल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल एंड मेक पीपल बाउंड टू ओबे द लॉ। तो ये जो हमारा लॉ है वो क्या करता है, वो लीगल कॉन्शियसनेस, सियासी शो जो है वो लीगल कॉन्शियसनेस लोगों में पैदा करता है, लोगों में कानूनी जो है वो आगाही पैदा करता है, जिससे लोग जानते हैं कि कानून क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं, और मुझे कौन से कवानीन को ओबे करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ की फरहमी के लिए भी जो है वो कानून का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ की फरहमी ना होगी तो हर तरफ क्या होगा, जुल्म व सितम होगा। फ्रीडम ऑफ टू रिलीजन, मतलब ला कानून ये नहीं कहता कि अगर ये मुसलमानों की सोसाइटी है तो यहाँ पे मुसलमानों का ही दीन होगा, बल्कि कानून हर एक रिलीजियस से तल्लक रखने वाले लोगों को प्रायोरिटी देता है। हर एक रिलीजियस से तल्लक रखने वाले लोगों को जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर एक को जो है वो राइट प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे ये बताया गया कि लॉ क्या करता है कि वो एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का रखता है। हर एक इंडिविजुअल्स को पता है कि मेरे कुछ बेसिक राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं जो कि मैंने फॉलो करने हैं हर हाल में। तो उन बेसिक राइट्स और ड्यूटीज़ का क्या मकसद होता है कि मतलब एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, जिसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, और उन सब का क्या काम है, उन्होंने बेसिकली जो लॉज हैं उनको फॉलो करना उनका काम है। उसके बाद है मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पे है कि इक्विलिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ऑल आर इक्वल इन आई ऑफ लॉ। तो इट्स मीन के जो लॉ है उसमें क्या कहा जाता है कि सब लोग इक्वल हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक ही पलड़े में रखना है। ये नहीं कि अमीर के हक में ज़्यादा फैसला कर देना और गरीब को जो है वो जुल्म और सितम का शिकार होने देना। To limit the society, every society is based upon 2 factors. The first one is good factor and the other one is the bad factor. The bad one is usually unlimits the society, therefore through the help of law। उसके बाद लॉ के और जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में रहता है। रूल ऑफ लॉ होता है इक्विलिटी बिफोर लॉ, कि हर कोई जो है वो लॉ की नज़र में क्या है, इक्वल है। तो ये डॉक्ट्राइन बेसिकली बेस करता है कि हर कानून की नज़र में सब लोग इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये डाइसी ने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को दिया, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने डिस्कस किए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली केस लॉज को हम कहते हैं। अब रूल ऑफ लॉ हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ ना मौजूद होगा तो हर कोई जो है वो आपके सोसाइटी पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जस्टिस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे कहता है कि जो अदलिया है अगर वो आज़ादाना तौर पे फैसला नहीं करेंगी तो सोसाइटी में जो है वो जुल्म और सितम होगा। तो सोसाइटी से जुल्म और सितम ख़त्म करने के लिए जो है वो लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम टू मीडिया, तो लॉ से क्या होता है कि मीडिया, ये जो आप देखते हो आए दिन जो न्यूज़ पे जो है वो दिखाया जाता है कि ये आज ये वाक़या हुआ, आज ये वाक़या हुआ, तो वो लॉ के तहत ही उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको ये परमिशन मिली होती है अकॉर्डिंग टू लॉ कि वो जो कानून लोगों के सामने है वो सच को ला के रखें। प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, अब ये लॉ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंसानों को ही प्रोटेक्ट करता है, सिटीज़न को ही प्रोटेक्ट करता है, बल्कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको भी लॉ के तहत क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट एंड एग्रेशन, लॉ जो है वो क्या करता है, इंसान को प्रोटेक्ट करता है जबर से, थ्रेट से, गुस्से से, कि भाई जो कानून है वो इंसान को बेसिकली क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसके राइट्स को, ड्यूटीज़ को।
तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, एंड पे आपने कंक्लूजन इसका लिख देना है। इसके अलावा अगर और भी एडवांटेज आपको लॉ के पता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये एडवांटेजेस ऑफ लॉ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा रोल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ लॉ, इट इज़ रोल ऑफ लॉ, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।